वेलकम स्टूडेंट्स अब आते हैं प्रश्नावली 9.2। ठीक है, तो देखिए प्रश्नावली 9.2 में आने से पहले हमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ना होगा, जिसमें हम पढ़ेंगे एपी यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे हम बोलते हैं समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी के बारे में हम कक्षा 10वीं में अच्छे से पढ़े हुए हैं। ठीक है, इसका एक अध्याय था। तो देखिए समांतर श्रेणी, अगर मैं कोई एग्जांपल लूं तो जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10 ... ठीक है, ये एक समांतर श्रेणी का उदाहरण है, जिसमें प्रथम पद को हम ए से डिनोट करते हैं, ए या फिर A1 भी बोलते हैं। ठीक है, ए या फिर A1 ये होता है प्रथम पद। द्वितीय पद के लिए A2 यानी कि ये इसको हम A बोलेंगे, या A1, A2, A3, A4, A5, ऐसा कहां तक जाता है, AN तक, nवां पद तक जाता है ये। ठीक है, तो A2, A3 लाइकवाइज ऐसा चलते रहता है। ठीक है, अब देखिए ये तो हो गया प्रथम पद जिसे हम A से बोलते हैं, द्वितीय पद को A2, तृतीय पद को A3। अब D क्या होता है, हम पढ़े समांतर अंतर। ठीक है, समांतर होता है। ठीक है, यानी कि दोनों का अंतर, ये दूसरा पद माइनस पहला पद। ठीक है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, जिसको डी बोलते हैं, स्मॉल डी से डिनोट करते हैं। तो डी इक्वल टू क्या होता है, A2 माइनस A1। तो दूसरा पद माइनस पहला पद, तो दूसरा पद क्या है 4 माइनस पहला पद क्या है 2, तो 4 माइनस 2 करेंगे क्या आएगा 2। तो डी क्या है, इस श्रेणी का डी यानी कि समांतर क्या है 2। तो 2 2 करके ये सब आगे बढ़ा हुआ है। तो हर एक संख्या में 2 का योग हुआ है, तब जाके अगला वाला संख्या बना है। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखिए समांतर श्रेणी के बारे में मैं इंट्रोडक्शन में बताया हुआ हूं। ठीक है, समांतर श्रेणी एक ऐसा श्रेणी होता है जो किसी एक कांस्टेंट नंबर के योग से बढ़ते जाता है। ठीक है, जैसे कि 3, फिर 5, 7, 9, 11, ये सब +2 हुआ है। देखिए 3 + 2 5, फिर 5 + 2 7, तो यहां से डी क्या है 2, और ये जितना पद होगा उसे हम n बोलते हैं। n यानी कि पदों की संख्या, तो पदों की संख्या क्या होगा n। हम कक्षा 10वीं में पढ़े हुए हैं, अगर समांतर श्रेणी हो तो उसका व्यापक पद का सूत्र क्या होता है। ठीक है, अब सूत्र देख लेते हैं। व्यापक पद यानी कि nवां पद, तो an इक्वल टू a प्लस n-1d, ये पढ़े हुए हैं। मैं आपको बताया हूं कि an लास्ट पद बोल सकते हैं। ठीक है, और a पहला पद, n पदों की संख्या कि इस श्रेणी में कितना पद है, और d यानी कि समांतर, ये दोनों संख्या के बीच अंतर क्या है। और एक चीज हमेशा याद रखना, समांतर श्रेणी में हर 2 संख्या के बीच, ठीक है, वही समांतर डिफरेंस ही रहेगा। यानी कि अगर 2 का है, यहां 2 का डिफरेंस आ रहा है, तो यहां भी 2 का डिफरेंस आएगा, यहां भी 2 का डिफरेंस आएगा। ठीक है, तो वो होता है डी। ये तो समांतर फॉर्मूला हो गया समांतर श्रेणी का व्यापक पद। अब देखिए इस फॉर्मूले की मदद से हम कोई सा भी संख्या निकाल सकते हैं। जैसे कि इस श्रेणी का अगर मैं बात करूं तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां पद दिया हुआ है। इसका अगर मेरे को 99वां पद निकालना होगा, ठीक है, 99 पद निकालना होगा, तो n की जगह मैं 99 रखूंगा। ठीक है, पहला पद हमें दिया हुआ ये रख दूंगा, और d यानी कि समांतर रख दूंगा, और n यानी कि टोटल कितना पद है 99, तो यहां पे 99 रख दूंगा, n की जगह 99 रख दूंगा, तो यहां पे 99 नंबर का पद क्या होगा वो आ जाएगा। ठीक है, तो इसके सहायता से हम कोई सा भी पद निकाल सकते हैं। अब आता है समांतर श्रेणी का योग। ठीक है, तो n पदों का योग हम ये बोलेंगे। तो योग का सूत्र क्या होता है, Sn यानी कि S यानी कि सम, योग, और n यानी कि n पदों का योग। तो Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, ये होता है n पदों का योग। हमें समांतर श्रेणी कोई दिया हुआ है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, इसका हमें योग निकालना है। ठीक है, इस श्रेणी का 50 पदों का योग निकालना है, तो n क्या हो जाएगा 50, क्योंकि इसमें 50 पद है, तो n की जगह 50 रख देंगे, और Sn ये वाला सूत्र लगा के हम इस श्रेणी का 50 पद का योग निकाल लेंगे। जैसे कि इसके 2 पद का योग क्या होगा, तो 2 पद क्या है
2 और 4, तो दोनों को जोड़ देंगे क्या हो जाएगा 6, तो 2 पद का योग 6 है, 3 पद का योग तो तीनों को जोड़ेंगे, 4 पद का योग तो चारों को जोड़ेंगे, ठीक है। उसी प्रकार अगर 50 पदों का योग निकालना होगा तो ये सूत्र लगा देंगे तो हमें 50 पदों का योग मिल जाएगा। अब देखिए ये फॉर्मूला है, इसका एक और फॉर्मूला है जब हमें अंतिम पद दिया हो, ठीक है। हो सकता है जैसे कि 2 4 6 8 10 ये दिया हुआ है, एक अंतिम पद दिया है 100। अब यहां तक का हमें इस श्रेणी का योग निकालना है, तो अंतिम पद यानी कि इसको हम L मान के चलेंगे, तो n/2 a प्लस L, इस सूत्र को लगाएंगे तो इसका योग निकल जाएगा, ठीक है। n के जगह पदों की संख्या कितना है 100, ठीक है, और लास्ट पद क्या दिया हुआ है 100, तो ये 100 रख देंगे। तो ये सब फॉर्मूला प्रश्नावली 9.2 में उपयोग में आएगी। अब देखते हैं प्रश्नावली 9.2 का प्रश्न क्रमांक 1, ठीक है। तो देखिए क्या दिया हुआ है, 1 से 2001 तक के विषम पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए। तो देखिए 1 से लेकर 2001 तक का संख्या है, विषम पूर्णांकों का योग निकालना है। तो विषम पूर्णांक तो पहला 1 दिया है, इसके बाद क्या हो सकता है विषम संख्या, क्या होगा 1 के बाद 3, फिर 5 7, ये कहां तक जाएगा 2001। तो 2001 तक का विषम पूर्णांक का हमें योग निकालना होगा। तो हमें दिया क्या क्या है, सबसे पहले हम वो लिख लेते हैं। तो a यानी कि प्रथम पद a दिया हुआ है, ठीक है। हम d निकाल सकते हैं, d कैसे निकालेंगे a2 माइनस a1 करके, यानी कि द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। तो द्वितीय पद क्या है 3 माइनस 1, ये हो गया 2, तो d भी आ गया 2। अब n यानी कि पदों की संख्या, 1 से लेके 2001 तक का कितना विषम पूर्णांक आएगा ये हमें पता है क्या, तो ये हमें ज्ञात करना होगा n। तो हमारे पास सूत्र है an इक्वल टू a प्लस n-1 d। an यानी कि अंतिम पद भी होता है, ठीक है। तो अंतिम पद हमें दिया हुआ है क्या, हाँ दिया हुआ है 2001 लास्ट पद है, तो an के जगह मैं 2001 लगा सकता हूं, ठीक है। और a यानी कि प्रथम पद 1 प्लस n वो हमें ज्ञात करना है, तो n-1 d, तो d क्या दिया हुआ है 2। इसे हम हल कर लेते हैं। तो देखिए ये क्या है 1 प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएगा, तो 2001 माइनस 1 ये हो गया 2000 इक्वल टू n-2 इंटू 2। तो इसको मैं ओपन कर देता हूं ब्रैकेट में, या फिर एक काम करता हूं, ये जो n-1 इंटू 2 है, ये 2 जो गुणा में है इधर आके भाग में हो जाएगा, तो 2000 भागित 2 क्या हो जाएगा 1000 बराबर n-1। तो -1 इधर आके +1 हो जाएगा, तो n बराबर 1001। तो ये हो गया n का मान, लेकिन हमें n का मान ज्ञात करना था क्या कि पदों की संख्या कितना है, ये नहीं, हमें योग ज्ञात करना था। तो n पदों का योग हमारे पास सूत्र है, हमें लास्ट पद दिया हुआ है, तो हम लास्ट पद दिया रहता है वो वाला सूत्र लगाएंगे। तो Sn इक्वल टू n/2 a प्लस l, यही है सूत्र जब हमें अंतिम पद दिया होता है, ठीक है। तो Sn यानी कि n संख्याओं का योग बराबर n क्या है 1001, तो 1001 बट्टे 2, a क्या दिया हुआ है 1 प्लस l यानी कि अंतिम पद 2001। तो Sn इक्वल टू 1001 बट्टे 2 गुना 2001 धन 1, ये हो जाएगा 2002, 2 एकम 2 0 0 1। तो Sn क्या हो गया 1001 गुना 1001, ये क्या हो जाएगा 1 0 0 2 0 0 1, ठीक है। ये हो गया उत्तर। तो इस श्रेणी का जो योग होगा वो ये होगा। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 2। तो देखिए प्रश्न क्रमांक 2 क्या दिया है, 100 तथा 1000 के मध्य उन सभी प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए जो 5 के गुणज हो। तो देखिए क्या दिया है 100 से 1000 के मध्य बोला है, तो 100 और 1000 नहीं आएगा, लेकिन इसके मध्य यानी कि 100 का जस्ट अगला संख्या क्या होगा जो 5 का गुणज हो, 105 होगा। तो 105 से स्टार्ट होगा, तो 105 पहला पद, फिर 110 115, ये कहां तक जाएगा 1000 का पूर्व क्या होगा 995 होगा, ठीक है। 1000 तो इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि ये दोनों के मध्य बोला है, तो जो अंतिम पद होगा वो 995 होगा।
तो हम लिख लेते हैं कि दिया क्या क्या है। ए दिया है यानी कि पहला पद 105 दिया हुआ है, अंतिम पद दिया हुआ है एल 995 और डी यानी कि सर्वांतर कितना दिया है, दूसरा पद यानी कि A2 माइनस A1, तो 110 माइनस 105 कितना आ जाएगा 5, और n यानी कि पदों की संख्या में दिया हुआ है क्या, हमें ज्ञात नहीं है कि 105 से लेके 995 तक पदों की संख्या कितना होगा, तो n बराबर अभी क्वेश्चन मार्क है, हम n निकाल लेते हैं। हमारे पास सूत्र है an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an यानी कि अंतिम पद होता है, अंतिम पद हमें दिया हुआ है l बराबर 995, प्रथम पद दिया 105, n माइनस 1 n हमें ज्ञात करना है और d आया है 5। तो देखिए ये जो प्लस 105 है इधर आके माइनस 105 हो जाएगा, तो 995 माइनस 105 बराबर n माइनस 1 इंटू 5, तो 5 में 5 गया 0, 9 में 0 9 और 9 में 1 8, 890 n माइनस 1 इंटू 5। अब देखिए ये 5 इधर गुणा में इधर आके भाग में हो जाएगा, तो 890 भागित 5 बराबर n माइनस 1, ये क्या हो जाएगा 5 एकम 5, फिर 3, तो 5 सत्ते 35, 4 यानी कि 8, 178 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 178 बराबर n माइनस 1। हमें n का मान चाहिए तो माइनस 1 इधर आके प्लस 1 हो जाएगा, तो n बराबर 179। ये हमें n का मान तो मिल गया, लेकिन हमें यहां से लेके प्रथम पद से लेके अंतिम पद तक का योग चाहिए। तो योग के लिए हमारे पास सूत्र है Sn इक्वल टू, हम सबसे पहले ये देखते हैं हमें अंतिम पद दिया हुआ है क्या, हाँ हमें अंतिम पद दिया हुआ है, यानी कि अंतिम पद वाला सूत्र लगा लेते हैं n/2 a प्लस l। n क्या दिया है 179/2, प्रथम पद 105 और अंतिम पद 995। इसे हम हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, Sn बराबर 98450, ये हो जाएगा उत्तर। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 3। तो देखिए प्रश्न क्रमांक 3 क्या दिया है, किसी समांतर श्रेणी में प्रथम पद 2 है, तो समांतर श्रेणी का प्रथम पद यानी कि a बराबर 2 ये दिया हुआ है, तथा प्रथम 5 पदों का योगफल अगले 5 पदों के योगफल का 1/4 है। ठीक है, ये जो प्रश्न में दिया है उसे हम लिखते हैं, प्रथम 5 पदों का योगफल, तो प्रथम 5 पदों का योगफल बराबर, ठीक है, जो प्रथम 5 पदों का योगफल है वो बराबर है अगले 5 पदों के योगफल का 1/4। ठीक है, तो 1/4 अगले 5 पदों का योगफल से। तो देखिए यह हमें प्रश्न में दिया हुआ है, जो प्रथम 5 पद का योगफल है वो बराबर होगा, ठीक है, इक्वल होगा 4 पार्ट, ठीक है, 1/4 अगले 5 पदों का योगफल का। ठीक है, तो इसे हम लिखते हैं प्रथम 5 पद, तो प्रथम 5 पद क्या होगा समांतर श्रेणी का, प्रथम पद तो a होगा या फिर a1 बोल सकते हैं, फिर द्वितीय पद क्या होगा a2, फिर a3, a4, a5, ये हो गया प्रथम 5 पद का योगफल, ये बराबर होगा 1/4 अगले 5 पदों का योगफल। तो इससे अगले क्या होगा, यहां तक तो 5 पद हो गया, अब इसके अगले 5 पद क्या होगा a6, a7, a8, a9 और a10। ठीक है, ये अगला 5 पद हो गया। अब हम इसको लिखते हैं, a1 तो हमें दिया हुआ है 2, तो इसका जगह हम 2 लिख लेते हैं, फिर प्लस a2, तो a2 को हम क्या लिख सकते हैं, a2 को हम a प्लस d ये लिख सकते हैं। ठीक है, दूसरा पद क्या होता है, प्रथम पद प्लस सर्वांतर, यही होता है, तो प्रथम पद a प्लस सर्वांतर, सर्वांतर यानी कि d, अब प्लस a3, तो a3 क्या होता है, प्रथम पद प्लस सर्वांतर का 2 गुना हो जाता है। ठीक है, हमें पता है ना कि प्रथम पद a होता है, द्वितीय पद क्या होता है a2, और a2 हम कैसे निकालते हैं a प्लस d, यानी कि जो d रहता है उसको प्लस कर देते हैं पहला पद से। फिर a3 कैसे करते हैं, a2 से d प्लस कर देते हैं, तो a2 कैसे आता है a प्लस d, तो a प्लस d प्लस d क्या हो जाएगा a प्लस 2d, तो उसी प्रकार a प्लस 2d हो जाएगा। फिर a4 क्या होगा a प्लस 3d, a5 a प्लस 4d, ये हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस ढंग से हम लिख लिए इसको।
उसी प्रकार से इसे भी लिखेंगे तो 1/4। A6 को क्या लिख सकते हैं, a प्लस 5d, A7 को a प्लस 6d, a प्लस 7d, a प्लस 8d और a प्लस 9d, ये यहां तक जाएगा। ठीक है, अब जितना भी a है उसको एक तरफ और d को एक तरफ। ठीक है, तो देखिए ये 2 मैं जो a का मान रखा हूं सभी a ही मान के चलता हूं, सभी प्लस में, तो ब्रैकेट खुलने के बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो मैं प्लस कर लेता हूं। ठीक है, a प्लस a 2a 3a 4a 5a, ये हो गया 5a प्लस, अब d देख लेते हैं 1d प्लस 2d, ये हो गया 3d, 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 4 10, ये हो गया 10d। तो ये ओवरऑल 5a प्लस 10d है इक्वल टू 1/4 ऑफ, अब इसे भी वैसे प्लस कर लेते हैं, तो a फिर a 2a 3a 4a 5a, तो 5a प्लस, अब d को जोड़ लेते हैं तो क्या हो जाएगा, अगर d को पूरा जोड़ेंगे तो 35 आएगा। ठीक है, 35d। अब इसे हम तिर्यक गुणा कर लेते हैं, 4 इधर जाके गुना हो जाएगा तो 5 चौक 20, यानी कि 20a प्लस 40d बराबर 5a प्लस 35d। अब a और d को एक तरफ कर लेते हैं, a को एक तरफ d को एक तरफ, तो 20a प्लस 5d माइनस 5d हो जाएगा इधर आके, और इधर क्या है 35d प्लस 40d इधर आके माइनस 40d हो जाएगा। तो 20 से 5 हटा दूंगा, कितना बचेगा 15a बराबर 35 माइनस 40 तो माइनस 5d। हमें a का मान पता है, a का मान 2 है, तो 15 गुना 2, तो a की जगह मैं 2 रख देता हूँ, 15 दूनी क्या हो जाएगा 30 बराबर माइनस 5d। हमें d का मान चाहिए, तो माइनस 5 इधर आके भाग हो जाएगा, तो 30 भागित माइनस 5, तो क्या हो जाएगा d का मान d बराबर माइनस 6। तो यहां से हमें d का मान आ गया माइनस 6। आगे क्या दिया है, दर्शाइए कि 20वां पद माइनस 112 है, यानी कि हमें 20वां पद निकालना होगा। तो 20वां पद निकालेंगे, यानी कि a20 ये हमें निकालना है। तो a20 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो n की जगह 20 दिख रहा है, हमारे पास सूत्र है an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। a की जगह 20 सॉरी n की जगह 20 है तो n की जगह 20 रख देंगे, a20 इक्वल टू a प्लस 20 माइनस 1d, तो a प्लस 19d। तो a20 क्या हो गया a प्लस 19d। हमें a का मान और d का मान पता है, a का मान 2 तो हम रख लेते हैं 2 धन 19 गुना d, तो d कितना है माइनस 6, तो माइनस 6। तो a20 इक्वल टू ये 2 हो जाएगा और 19 छक्के क्या हो जाएगा माइनस 114, तो 2 माइनस 114 क्या हो जाएगा माइनस 112। तो a20 यानी कि 20वां पद क्या हो गया माइनस 112, और यही हमें दर्शाना था।